गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड 2027 के परीक्षा का एकदम बेहतरीन से तैयारी कर रहे होंगे और उसमें एकदम चार चांद लगाने के लिए आज हम आप लोगों के लिए विलोपन विधि से कैसे एक्स का मान निकालते हैं, यानी कि दो छेद वाले रेखीय संयोजन को हल कैसे करते हैं वो जानेंगे। और इसके वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखे थे। ग्राफीय विधि 3.1 कर लिए था और सीख लिया, और उसके बाद जो है प्रतिस्थापन विधि हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीका से सिखा दिए थे। और आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो विलोपन विधि, और एकदम बेसिक सिखाएंगे, समझिएगा और बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए करते हैं क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि करेंगे तो उसके लिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन लिए यहाँ पर, मानिए x प्लस वाई बराबर है यहाँ पर 10, और एक अगला क्वेश्चन है, मानिए यहाँ लिखा हुआ है x माइनस में वाई बराबर लिखा हुआ है 7। ये प्रश्न रहा। अब याद पारिए, प्रतिस्थापन में हम लोग समीकरण 1 और 2 मानते थे, सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 मानेंगे। इसे करके समीकरण 1 और 2 मानेंगे। और तो और सभी स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन विधि यही है, मानने योग्य, यानी कि बच्चा सबसे प्यारा इसी विधि को मानता है, उसको पसंद आता है क्योंकि आसान होता है, इसलिए बच्चों को ये अच्छा लगता है। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा क्यों लगता है अच्छा। देखिएगा, जैसे ही आप 1 2 मानिए ना, अगर आपको सेम से मिल रहा है, सेम से मिल रहा है, सेम से मिल रहा है ना, क्या करिए यहाँ पर, या आप अगर क्वेश्चन मानिए दोनों प्लस है, मान लीजिए भी प्लस है, अभी मान लीजिए प्लस है, ठीक है। अब क्या करिए, अगर दिया हुआ है तो उसके बाद इसमें क्या करना होता है समझिएगा, आपको एक लाइन लेना पड़ेगा नीचे से, ठीक है। और आपको बहुपद में याद होगा, जो प्लस होता है तो क्या होता है माइनस, जो माइनस होता है वो क्या होता है प्लस होता है, आपको इतना याद होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा भारी लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा इसी में। चलिए यहाँ प्लस देकर यहाँ पर मानिए 2 देते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे। उसके बाद देखिए देखना पड़ेगा, ये प्लस से तो हो जाएगा नीचे में माइनस, और देखिए ये प्लस से हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत, और ये भी प्लस से हो जाएगा माइनस। चलिए इतना कर सकते हैं ना आप लोग? हाँ कर सकते, जरूर कर सकते हैं। चलिए अब ये प्लस ये माइनस, देखिएगा यहाँ का होता है प्लस और यहाँ का हो जाता है माइनस, तो ये प्लस ये माइनस पूरा ये कट जाएगा, तो एक्स हट गया, हट गया। अब यहाँ प्लस 1 वाई है और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का माइन नहीं होगा। अब यहाँ हो गया 2 वाई और भी माइनस में। अब एगो और दूगो घटाइए, यानी कि 1 वाई में 2 वाई घटाइए तो 1 वाई बचेगा ना। अब बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, माइनस का चिन्ह बड़ा, ये माइनस इसके लिए, तो माइनस यहाँ आएगा 1 वाई, यानी कि माइनस में वाई आ गया। यहाँ देखिए 10 में ये माइनस 7 घटाइए तो हो जाएगा 3, यानी कि ये माइनस इधर उन्हें चल जाएगा, क्या होगा y बराबर -3। देखिए इसलिए बहुत बच्चों को ये विलोपन विधि बहुत ही आसान लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार में या तो आप चाहे x निकाल लीजिए या तो y निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जैसे कि y निकल गया ना, अब y का मान आप चाहे 1 में चाहे 2 में रखिए, टेंशन x का तो निकल जाएगा, एकदम खुदक के आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ से आप चाहते y को काटते, x निकल जाता, x का मान रखता उसमें, तो क्या निकल जाता है इससे से मेरा y का मान निकल जाता, ठीक है। यानी कि यहाँ अभी हमसे y का मान निकला है ना, अब y का मान रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, हम रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में। चलिए मान समीकरण 1 में रखने पर, समझिए समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, और एक क्या यहाँ पर x प्लस वाई बराबर है यहाँ पर 10, और y का मान है यहाँ पर 3। चलिए x प्लस है, प्लस दे दिए, y का मान यहाँ पर है -3 रख दिए, वो भी बराबर है 10। ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 बराबर 10, ये माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 10, और ये प्लस हो जाएगा इधर हो जाएगा 3, यानी कि x मान आ गया 13। समझे कितना आसान है? बताइए कितना आसान है, निकल गया, बन भी गया। ये देखिए y का मान जे आया यहाँ पर, और देखिए नीचे यहाँ पर क्या आ गया, y x का मान निकल गया, x और y का मान निकालना ही होता है, बन गया। चलिए इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, आपको समझने में बेहतर होगा। चलिए इसको मिटाते हैं तब तो। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण लिए, उसको समझिए। क्या बोले थे, जो भी दिया है उसको मानेंगे पहले हम लोग समीकरण 1, दूसरा मानेंगे समीकरण 2, कर लिए। अब देखिए इसमें देखना होता है मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए इधर y मिल रहा है ना, तब ऐसे करिए, ऐसे करिए। उसके बाद बोले थे जो प्लस हो जाएगा माइनस, जो प्लस है हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। इतना कर सकते हैं ना आप लोग? हाँ। अब देखिए यहाँ 12x है, यहाँ पर 4x, ये प्लस ही माइनस घटेगा, घटेगा तो घटाइए, 12x में 4x घटाइए तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ कट जाएगा, यानी कि 8x बराबर, देखिए अब 15 में 10 घटेगा तो केवल आएगा 5, समझे। अब x का मान देखिए एकदम उछल के आ गया बाहर, समझे कितना आसान है? बताइए एक बार में विलोपन में x y का मान तुरंत निकल जाता है, निकल गया नेक्स्ट मान, x का मान जैसे निकला नहीं, अब 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, y का मान निकल गया। चलिए कितना आसान है बताइए। तो क्या करते हैं, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, या फिर 1 में रख दीजिए, जहां आपका इच्छा है। चलिए x का मान समीकरण, चलिए 1 के हम रखते हैं, 1 में रखने पर रखते हैं, वो भी रखने पर अब समीकरण 1 जो है रखते हैं यहाँ पर, देखिए है यहाँ पर 12x
प्लस में y बराबर है 15, है ना। समीकरण 1 देखिए 12x प्लस में y बराबर 15 जो कि रख दिए हम। अब देखिए यहाँ पे 12 है, 12 रखिए गुना x का मान रखना, x का मान कितना निकला 5/8, 5/8 फिर प्लस y बराबर हो गया यहाँ पर 15 रख दिए। अब ये कटेगा देखिए 2 के टेबल में या फिर 4 से काटिए, 4 टेबल में 12 3 बार में कटेगा, 4 टेबल में 8 2 बार में कटेगा, यानी हो गया यहाँ पर 3 गुना 5 यानी 15 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया 2 प्लस में हो गया यहाँ पर y बराबर हो गया यहाँ पर 15। अब जो अंक है उसको उस पर लेकर चल जाइए, या तो यहीं पर भी एलसीएम ले सकते हैं, तो रह लीजिए यहाँ पर y प्लस होने चल जाएगा माइनस, यानी कि 15 पहले से उधर प्लस होने चल जाएगा -15/2। इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ना आप लोग, चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। 2 आएगा, 15 दूनी कितना हो, देखिए एलसीएम यहाँ जब लेंगे तो आएगा 2, भिंग घटा है ये, तो 1 का पर हम 2 बार में आएगा, 2 गुना 15 हो जाएगा यहाँ पर 30, अब माइनस है तो माइनस, 2 पर हम 2 एक बार में, 1 गुना 15 तो 15 हो जाएगा। अब 30 में 15 घटे हो जाएगा 15 और नीचे हो गया 2, यानी कि y का मान आ गया 15/2, समझे, एकदम आसान था, बन गया ना। अब आपको समझिएगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ क्या करना होता है, अगर सेम सेम मिल जाए ना, बस यहाँ क्या करिएगा चिन्ह बदलना होता है, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। करने के बाद हल करिए, जो कट गया तो हटा दीजिए, जो बचा होगा हल करिए, वहां से निकल जाएगा। जैसे कि मानिए y कट गया तो x निकल गया, अगर x कट जाता तो y निकल जाता, जैसे मान निकला समीकरण 1 और 2 में रखिए बन जाएगा। अब देखिए जब अगर नहीं मिलेगा तब क्या करिएगा, मानिए जैसे यहाँ पे y मिल गया तब कट गया, अगर नहीं मिलता तब क्या करेंगे, उसका भी एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको पूरा अच्छा से विलोपन विधि समझ में आ जाएगा। चलिए उस पर चलते हैं। हाँ, अगला जो उदाहरण दिए इसको थोड़ा सा गौर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे 2x नीचे 2x नहीं है, कटवे नहीं करेगा, यहाँ 4y है 4y नहीं है, कटवे नहीं करेगा, तो यहाँ समझिएगा अच्छा से कैसे काटते कैसे है, ठीक है। देखिए आपको लगता है भैया केवल प्लस से प्लस लेते हैं, चाहे तो प्लस में दोनों ले सकते हैं, चलिए अगर आपका इच्छा होती है माइनस कर देते हैं, अगर कहिएगा चलिए क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक प्लस भी ले लेते हैं माइनस भी ले लेते हैं। चलिए अकरा कैसे बनाएंगे समझिएगा, पहले गौर समझिएगा। पहले बोले थे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब बनाने का 2-3 तरीका, अगर डिटेल्स लिखना है डिटेल्स भी लिख सकते हैं, अगर बेसिक समझना है तो तुरंत समझ आ जाए वैसा बताते हैं आपको। देखिएगा पहली बात यहाँ क्या बताया था आपको कि अगर सेम से मिल रहा है तो ऐसे करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करिए, काटिए, कुछ निकल जाता है आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कटने वाला नहीं है, तो आप समझिए। अब आपको सोचना पड़ेगा किसे काटे, एक्स को काटेंगे तो वाई निकल जाएगा, अगर हमने वाई को काटा तो क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, तो किसको काटना है। चलिए हम इसमें आपको कहते हैं कि चलिए एक्स काट के दिखाइए, एक्स को काटना है तो एक्स को काटना है तो एक्स का गुणनांक खोजना पड़ता है, इसके आगे में एक 2 है और इसके आगे हमने कुछ 1 है। अब समझिए इसमें करना क्या होता है, जो नीचे का है 1 ये ऊपर गुना होगा, यानी कि समीकरण 1 में, और जो ऊपर है उसको नीचे गुना करना पड़ता है, यानी कि ये 2 किस में गुना होगा, समीकरण 2 में। और ये बात हम हिंदी में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, इतना कर सकते हैं, और नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कर देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर गुना तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, इतना बात लिख दीजिए। अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते भी तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, गुना करने पर क्या हम लिख देते हैं, करने पर कर दिए। अब चलिए गुना करिए, 1 से गुना होगा ये तो उतने रहेगा नहीं, 2x रहेगा, फिर प्लस से प्लस से आएगा, 1 से गुना होगा फिर भी ये 4y रहेगा, फिर बराबर 1 गुना होगा 6 तो 6 होगा। फिर समझिएगा जो गुना होता है इस सब से गुना होता है, उसी तरह ये 2 गुना होगा तो सब में होगा, यानी कि ये 2 गुना होगा तो हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस हो जाएगा -2y, क्योंकि 2 से गुना हो रहा है, और गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। समझे कुछ यहाँ पर, समझे क्या किए हम। देखिए अब मिल गया, हम क्या बोले, अगर x को काटना है तो उसका गुणांक देखिए, हमको x को काटना था तो इसका गुणांक देखिए, जो नीचे है ऊपर गुना, जो ऊपर है वो नीचे गुना होगा। और ये बात लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखिए, गुना कर डायरेक्ट ऐसे करिए। अब अगला समीकरण मान लीजिए 3 तक 2 तक था तो इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4, ये बस इतना करना कर दिए। अब सेम सेम मिल रहा है, देखिए मिल रहा है सेम सेम, तो बस वही चिन्ह बदलना है, हो गया। चलिए बदलते हैं, यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यानी कि ये कटेगा, क्योंकि 2x प्लस में माइनस में कटेगा। अब देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस का चिन्ह नहीं होता है, जो देते हैं वो होता है, ये भी प्लस ये भी प्लस, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर। देखिए 6 है यहाँ पर, 6 में ये 10 घटेगा तो क्या 4 आएगा ना, लेकिन चिन्ह क्या है, बड़ा है, -10 है तो माइनस में आएगा। अब देखिए y बराबर क्या होगा, गुना में जाएगा इसके भाग में, कि 4 बटा हो जाएगा 6, काटिए 2 से 2 और नीचे जाएगा 3, यानी कि y का मान क्या आ गया, -2/3। समझे, y का मान निकल गया। अब x का मान निकालना, तो इसका जो y का जो समीकरण बनाने के y का जो मान है समीकरण 3 या फिर 4 रखिए, चाहेगा तो ऊपर भी रख सकते हैं, तब पर भी आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण इसमें रखते हैं, यानी कि समीकरण 3 में रख देते हैं, और देखिए बन जाएगा। चलिए इस जो y का मान निकला, रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखे
ताकि मेरा x का मान निकल जाएगा। चलिए ये रहा 2x प्लस में 4y बराबर है 6। रखिए यहाँ पर 2x हो गया प्लस 4 गुना y कितने निकला -2/3, तो -2/3 बराबर हो गया यहाँ पर 6। ये हो जाएगा 2x गुना करिए तो देखिए माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे हो गया 3। यहाँ हल करना सीखिए अच्छा से पहले, ये 2x सही रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी कि 6 माइनस तो प्लस हो जाएगा 8/3। हल करिए यहाँ से, तो 2x सही रहेगा, इधर हल कर लीजिए अच्छा से पहले, तो 3 होगा एलसीएम 3 छके 18 हो जाएगा, प्लस में हो गया यहाँ पर केवल 8, क्योंकि 3 प्राइम 3 एक बार में 1 गुना 8 तो 8 रहेगा यहाँ पर। तो 2x बराबर हो गया 8 और 8 यानी 18 और 8 कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 26, कितना हो जाएगा ये 26/3 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणाम है 2, तो इसके भाग में आएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 26/3, पहले से 2 भी आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 से इसको काटिए 13 में कट जाएगा, यानी कि x आ जाएगा 13/3, समझे। तो x और y का मान निकला। तो इसमें नया चीज क्या था कि सेम जब नहीं होता तो गुना ऊपर नीचे कैसे करते हैं सीख लिए। उसी प्रकार मानिए अब अगर y हमको काटना होगा तब चलिए उस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इसे मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्या लिए क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या लिए हम लोग, इस बार हम अलग अलग लिए, देखिए कोई सेम नहीं मिल रहा है। अभी हम चाहेंगे तो y को भी काट सकते हैं, x को भी काट सकते हैं। चलिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने x को काटा था, अब y को काटते हैं। तो पहले क्या बताए थे, मानेंगे समीकरण 1 और क्या मानेंगे समीकरण 2। अगर हमको y को काटना है, गौर सुनिएगा, अगर हमको y को काटना है तो जो y का गुणांक यहाँ पर ये ऊपर गुना हो जाएगा 3 और इसमें है 4, तो 4 नीचे गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत। गुना एक कर लीजिए, नहीं तो लिख दीजिए कि समीकरण 1 में क्या किया, देखिए अच्छा, समीकरण 1 में 3 से तथा तथा समीकरण 2 में क्या किया 4 से, समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, बस ये लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, गुना करने पर ऐसे तो कहेंगे लिख दीजिए ताकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिले। चलिए गुना करते हैं, 3 गुना 5 15x हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस है 3 गुना 4 तो 12y हो जाएगा बराबर, 3 गुना 10 तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से गुना करना, 4 गुना 2 तो 8x हो जाएगा प्लस 4 गुना 3 तो 4 तिया 12y हो जाएगा बराबर 4 गुना 3 ये भी 12 हो जाएगा। आप समझिए यहाँ पर देखिए क्या बोले कि अगर हम गुना कर देते ऊपर नीचे तो सेम आ जाता है। देखिए y सेम आ गया ना, आ गया 12 तो क्या करेंगे, बस चिन्ह बदलना है, बन जाएगा। चलिए बदलते हैं, बन जाएगा। और बोले थे इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। चलिए ये हो जाएगा प्लस तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, ये नहीं कटेगा, लेकिन 12 और 12 कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि प्लस माइनस में कट जाएगा। अब 15 में 8 घटेगा तो 7x हो जाएगा यहाँ पर। अब बराबर देखिए 30 में 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 बचा गया तो 10, 10 में 2 घटे तो हो जाएगा यहाँ पर 8 और 2 में 1 घटाइए तो हो जाएगा यहाँ पर 1। अब x बराबर हो जाएगा 18/7। अब हमको चाहिए y का मान, क्या करते हैं y का मान समीकरण 3 में 4 में चाहे 1 में 2 में कहीं भी रखिए आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए हम x का जो मान है ना हम समीकरण 3 में रखते हैं, का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। चलिए तो ये रहा समीकरण 3, 15x प्लस में 12y बराबर में 30। यहाँ रखते हैं कि x मान रखना है, तो 15 गुना में x कहते हैं 18/7, फिर प्लस हो गया यहाँ पर 12y बराबर हो गया यहाँ पर 30। तो यहाँ पर इसको गुना करना है, तो गुना करते हैं 18 गुना 15 गुना करना, चलिए बगल में करते हैं 18 गुना फिर 15 गुना करिए, 15 8 ऐसे गुना करिए या फिर अलग अलग करिए, 15 8 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 8, चलिए 5 8 40, बाकी के 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 गुना 8 तो 8 होगा और गुना में एकम छोड़ते हैं, ठीक है, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 क्या होगा, यानी कि 0 8 9 हो जाएगा यहाँ पर 7, बाकी हो जाएगा 1 यानी कि 2, यानी कि 270। अब बटा हो गया 7 और प्लस 12y बराबर है यहाँ पर 30। अब यहाँ पर हमको चाहिए y का मान, तो 12y है छोड़िए, इधर जो प्लस उधर चल जाएगा माइनस, यानी कि 12y बराबर क्या हो जाएगा 30, प्लस होने जाएगा माइनस, यानी 270 बटा हो जाएगा 7। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि होगा 7, एक पर हम 7 7 बार में 7 गुना 30 यानी कि हो जाएगा 21 और 0 यानी कि 210, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 270। अब इसको घटाइए, 210 में 270 घटाइए तो 60 आएगा और नीचे आएगा 7। आप समझिए बड़ा है 270 इसलिए यहाँ आएगा माइनस, यानी कि जो 12y है आ गया यहाँ पर 12y बराबर में -60/7। अब यहाँ फिर देखिए ये गुणाम है, इसके भाग में जाएगा ना, 12 जो गुणाम है जाएगा इसके भाग में। चलिए तो y बराबर हो जाएगा -60, नीचे हो जाएगा 7 पहले से, फिर 12 आएगा गुना में 12, 12 पचे 60 होता है, यानी कि ये आ गया -5/7, यानी कि जो y का मान है कितना आ गया, y का मान आ गया -5/7 और x आ गया 18/7 बन गया। यानी कि हम लोगों ने अभी 4 टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो मिलता है, x मिला तो x कैसे काटते वो भी बता दिए, y मिलता तो y कैसे काटते हुए बता दिए, जब नहीं मिलता x तब कैसे काटते हुए बता दिए।
और जब y नहीं मिलता तब कैसे काटेंगे वो भी हमने बता दिया आपको। चलिए तो आप हम इस वीडियो को करते हैं ऑफ, क्योंकि पूरा कंप्लीट हमने विलोपन विधि सीख लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।